हाय दोस्तों, मेरा नाम राकेश है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 24 साल है। मैं अपने रंग रूप की क्या बात करूँ। जो एक बार मुझे देख लेता है तो मेरा मुरीद हो जाता है। ये कहानी मेरी और मेरी बड़ी साली के बीच बने संबंधों की है। गोपनीयता के कारण मैंने सभी का नाम बदल दिया है। तो कहानी पर आते हैं। कोई गलती हो तो बता दीजिएगा, आगे की कहानियों में उस गलती का सुधार किया जाएगा। मेरा खुद का काम है जिसके चलते मैं मथुरा आता जाता रहता हूँ। जो इस कहानी की नायिका मेरी बड़ी साली है वो भी मथुरा से ही है। उनका नाम पुष्पा है। उनकी उम्र 34 साल है और साइज 34-30-36 है। पुष्पा दीदी के पति की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। पुष्पा दीदी के 2 बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का। दोनों स्कूल में पढ़ते हैं। तो अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि पुष्पा दीदी के पति की मौत के बाद पुष्पा दीदी अकेले पड़ गई थी। अब उन्हें एक सहारे की ज़रूरत थी जो उन्हें संभाल सके। मेरा तो उनके वहाँ चक्कर लगा रहता था, जिसके चलते उन्हें देखकर मेरा पारा हमेशा चढ़ जाता था। ऐसे ही एक बार जब मैं मथुरा गया तो मैं उनके घर गया। वे घर पर अकेले ही थी। दोनों बच्चे स्कूल गए थे। वे बाथरूम में नहा रही थी। मैं अंदर जाकर बैठ गया। उन्हें मेरे आने का पता नहीं था। तो वे जैसे ही बाथरूम से नहाकर बाहर आई तो वे बिल्कुल नुड थी। उन्हें मेरे आने का आहस नहीं हुआ। तो वे अंदर जाकर अपने कपड़े बदलने लगी। दरवाजा खुला छोड़ के जैसे ही उन्होंने मुझे शीशे में देखा तो वे डर की वजह से भागकर बाथरूम में घुस गई। फिर वे पूछी, आप कब आए? मैंने बोला, अभी आया, जब आप नहा रही थी। फिर वे बोली, पलंग पर मेरे कपड़े रखे हैं, वे दे दो। मैं उन्हें कपड़े देने गया तो देखा उसमें उनकी ब्रा और पैंटी भी थी। मैंने उन्हें कपड़े दे दिए और वहां से आकर सोफे पर बैठ गया। कुछ देर में वे कपड़े पहनकर बाहर आ गई। फिर वे मुझसे बात करने लगी। आज वे बात करते समय मुझसे शर्मा रही थी। कुछ देर तक इधर उधर की बातें होती रही। फिर उन्होंने खाने के बारे में पूछा और खाना बनाने चली गई। मैं इतना उत्तेजित हो गया कि मैं सब कुछ भूल गया कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ और कोई और भी है यहाँ पर। उनकी पैंटी में माल गिराकर जैसे ही मैं पीछे मुड़ा तो देखा कि पुष्पा दीदी पीछे ही खड़ी होकर मुझे घूर रही थी। अब मैं कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था, तो मैं चुपचाप वहाँ से चला गया। 10-15 दिन मैंने पुष्पा दीदी से कोई बात नहीं की थी। एक दिन उनका फोन मेरी बीबी के पास आया। वे मेरी बीबी से पूछी, राकेश मथुरा आता है और हमसे मिलकर नहीं जाता, क्या बात है? बच्चे भी उसे बहुत याद करते हैं। तो मेरी बीबी ने उनसे बोल दिया, अब की बार जब भी ये मथुरा आएंगे जरूर मिलकर आएंगे। लेकिन पुष्पा दीदी अब की बार कुछ और ही सोचे बैठी थी। मैं अपने काम से जैसे ही मथुरा आया तो पुष्पा दीदी का फोन आया और वे बोली, घर आ जाना, कुछ ज़रूरी काम है और आपसे बात भी करनी है। मैंने ओके बोल दिया। मैं उनके घर पहुंच गया। इस बार उनके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। जैसे ही मैं घर पहुंचा तो वे आकर मेरे से गले लगी और बोली, गुस्सा हो गए थे क्या जो इतने दिन नहीं आए? मैंने भी ऐसे ही कह दिया, काम की वजह से समय कहाँ मिल पाता है। फिर वे बोली, बैठो और बताओ क्या लोगे, चाय या कॉफ़ी? मैंने बोल दिया, दूध पीना है मुझे। वे बोली, दूध तो नहीं है, थोड़ा ही है, वो भी चाय के लिए बस। फिर मैं बोला, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। उसके बाद हम इधर उधर की बातें करने लगे तो अचानक उन्होंने मुझसे पूछा, उस दिन आप ऐसे क्यों चले गए थे? मैंने कुछ बोला थोड़ी था आपसे और आपने बात करनी भी बंद कर दी। ऐसे ही बात करते करते वे भावुक हो गई और रोने लगी। रोते रोते वे बोलने लगी, मेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई है, अब मैं किसके सहारे जिंदगी काटूंगी। मैं धीरे से उनके पास गया और उनके कंधे पर हाथ रख फिर उन्हें समझाया, ऐसे क्यों बोल रही हो, बच्चे हैं, उनके सहारे से सब हो जाएगा। तो वे रोती रोती बोली, बच्चों से अलग भी कुछ होता है। मैं उनकी बात को समझ तो गया था,